2 दिन पूर्व रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना का मंगलौर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। विगत शुक्रवार को मंगलौर कस्बे में शाम के समय 6 वर्षीय बच्ची अचानक गायब हो गई थी। काफ़ी तलाश करने के बाद भी बच्ची का कुछ पता नहीं चल पाया था, जिस पर परिजनों के द्वारा बच्ची गुम होने की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस बच्ची की तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने चंद घंटों में ही बच्ची को बेहोशी हालत में बरामद कर लिया। मासूम के साथ आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने मासूम बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और घटना की जांच करने में जुट गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी को दबोच लिया है। वहीं पूछताछ करने पर आरोपी ने दुष्कर्म करना कबूल लिया है। 29 मार्च को कोतवाली मंगलौर क्षेत्रांतर्गत वादी के द्वारा अपनी 6 वर्षीय पुत्री के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना के संबंध में तहरीर दी गई, जिस पर प्रकरण की संवेदनशीलता के मद्देनजर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा अलग अलग टीमों का गठन कर घटना के त्वरित अनावरण और जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। एसएसपी सर के निर्देश पर 4 टीमों का गठन किया गया और सभी टीमों के द्वारा अपने अपने स्तर से अलग अलग पहलुओं से छानबीन प्रारंभ की गई। चूँकि इसमें तात्कालिक तौर पर किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिल पा रही थी, मैनुअल पुलिसिंग करते हुए लगातार आगे बढ़ा गया और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें एक फुटेज में जो संदिग्ध है वो पीड़िता के साथ जाता हुआ दिखा। उक्त संदिग्ध के बारे में जानकारी की गई तो उसका नाम फैजान और फैजू पुत्र नसीम निवासी लिब्बरहेड़ी कोतवाली मंगलौर का होना पाया गया। और जानकारी की गई तो ये जानकारी मिली कि 2018 में ऐसे ही एक अपराध में उक्त अभियुक्त पुरकाजी मुजफ्फरनगर से पूर्व में जेल जा चुका है और उसमें इसके द्वारा ये पुनः इस घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़िता चूँकि सदमे में थी उस समय, इसलिए बहुत कुछ बता नहीं पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी काउंसलिंग कराई गई महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल से, तो उसने जो डिटेल्स शेयर की उन डिटेल्स की मैचिंग उस संदिग्ध से पूरी तरह होने के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने उस घटना को करना स्वीकार किया और इससे संबंधित जो भी कोऑपरेटिव एविडेंस है वो सारे उपलब्ध कराए, जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई और अंततः उसका चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। इस पूरी घटना में कुछ और ऐसे पहलू थे जिसके कारण ये पूरी घटना बेहद संवेदनशील थी और इसीलिए एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा तत्परता से और बेहद अच्छे कोऑर्डिनेशन से कार्य करने के निर्देश दिए गए थे, जिसका परिणाम ये एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के रूप में आया है।